जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का लगातार टेस्ट चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 27वां नंबर का टेस्ट है। आज हम उन प्रश्नों को रखे हैं जो सरल होने के कारण आप अक्सर एग्ज़ाम में जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, उसी का रिवीजन है ये। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला जो भी टेस्ट हो या सुपरफास्ट वीडियो हो जीएस का आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी अस्थाई बंदोबस्त एक्ट, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1773 ईस्वी में पारित रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नियंत्रण तथा कंपनी के व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, प्रमुख हिंदू केवल जिसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए राजा मान सिंह, ऑप्शन बी राजा भगवान दास, ऑप्शन सी राजा टोडरमल, ऑप्शन डी राजा बीरबल। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीरबल। फैक्ट देख लेते हैं। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या केवल कुछ हजार तक ही सीमित थी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या इसमें अधिक से अधिक 20 थी। हिंदू प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से केवल बीरबल ने ही इसे दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। हमारा आज का तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी गणेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पशुपति की पूजा करते थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन का अनुमान विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, खंचित आकृतियों के आधार पर लगाया जाता है। इसके अनुसार सिंधुवासी जो थे मातृदेवी की पशु पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा आदि करते थे। हमारा आज का अगला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध मत, ऑप्शन डी जैन मत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध मत। फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक साथ कई प्रश्नों का संग्रह आपको मिल जाता है। भीमराव अम्बेडकर 1956 ईस्वी में बम्बई में हो रहे एक सम्मेलन के दौरान हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की। ये भी याद रखे रहिएगा कि 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की थी भीमराव अम्बेडकर ने। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतियों से खिन्न होकर 1956 ईस्वी में नागपुर, कहाँ पे था? महाराष्ट्र में, लाखों समर्थकों के साथ कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हमारा आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फैक्ट देख लिए। अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय संविधान की मसविदा पेश करने वाले उप समिति के प्रधान थे। हमारा आज का अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी इनायतुल्लाह मशरिकी, ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। फैक्ट देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया गया। उन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना गया। कौमी आज़ादी के लिए खान साहब ने कांग्रेस एवं गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। और आज का अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था?
ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खान ने, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी जनसंघ ने, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फैक्ट देख लीजिए, 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ये डेट याद रखे रहिएगा। 1943 कहाँ पे? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। हमारा आज का अगला प्रश्न, अमृतसर मंदिर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के थे? अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे। ने अकबर द्वारा चौथे सिख गुरु रामदास, चौथे सिख गुरु कौन थे? रामदास थे, को प्रदत्त 500 बीघे जमीन पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया तथा 1604 ईस्वी में वहाँ आदि ग्रंथ पिछले गुरुओं का जो संकलन था की स्थापना की थी। तो आपको याद रखे रहिएगा कि 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण कराया था और आदि ग्रंथ का भी संकलन कराया था। हमारा आज का अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजों की भूमिकर नीति, ऑप्शन बी चर्बी के साथ बने कारतूस, यहाँ चर्बी होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन, ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चर्बी के साथ बने कारतूस तत्कालीन कारण थे 1857 की क्रांति का। इसका फैक्ट देख लीजिए, सन 1857 ईस्वी के विरोध का तत्कालिक कारण जो है नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग था, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बैज के स्थान पर एनफील्ड राइफल, यहाँ राइफल होगा, राइफल सेना को दिया, जिसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होती थी। इसे गोली चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अतः इसे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों में रोष व्यक्त हो गया। दोनों संप्रदायों में ऐसा विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा कर रही है, और यही तत्कालिक कारण था 1857 के क्रांति का। हमारा 10वां प्रश्न, 1857 ईस्वी के महान विद्रोह का आरंभ निम्न स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेरठ। इसका फैक्ट देख लीजिए, 1857 ईस्वी के महान विद्रोह का प्रारंभ मेरठ छावनी से हुआ था। 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ 3री अश्वारोही प्लाटून के 85 सिपाहियों ने कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, और 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों की हत्या कर दी, तथा रात में सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच कर गए एवं वहां जाकर बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। हमारा आज का अगला प्रश्न, तारीख़ फिरोजशाही का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मिनहाजुद्दीन सिराज, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी शमशेद सिराज, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका सही जवाब होगा शमशेद सिराज, जो है तारीख़ फिरोजशाही के रचयिता थे। इसका फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2 तारीख़ फिरोजशाही थी। एक तारीख़ फिरोजशाही के जो लेखक थे वो शमशेद सिराज थे, इनका नाम शमशेद सिराज अफीक था, और एक जो दूसरा तारीख़ फिरोजशाही था उसका लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी थे। तो ये दोनों आंसर सही हो सकता है। अगर तारीख़ फिरोजशाही पूछा जाए आपसे तो आप शमशेद सिराज अफीक भी लगा सकते हैं और जियाउद्दीन बर्नी को भी लगा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कुतुब मीनार एक है, क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद है, ऑप्शन बी मकबरा है, ऑप्शन सी वेधशाला है, ऑप्शन डी मुसलमानों को नमाज करने के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकारने की मीनार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुसलमानों को नमाज के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकारने की जो है
मीनार थी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का प्रयोग आरंभ में अजान यानी नमाज के लिए बुलाना के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। हमारा आज का अगला प्रश्न, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1395 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1396 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1397 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। फैक्ट देख लीजिए, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में किया था। और कब किया था? 1398 ईस्वी में। हमारा आज का अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक ने कौन सा कर हटाया था? ऑप्शन ए भूमि कर, ऑप्शन बी जजिया कर, ऑप्शन सी जगात, ऑप्शन डी चरागाह एवं भवन कर। तो फिरोज तुगलक ने चरागाह एवं भवन कर को जो है हटा दिया था। इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फिरोज ने अपने शासनकाल में प्रायः 24 कितने, ये भी पूछा जाता है कि कितने कर को हटाया था, तो 24 कर्जदार कर को समाप्त किया था, जिसमें चारागाह एवं भवन कर भी था। हमारा आज का 15वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी बाण, ऑप्शन डी भवभूति। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता जो है विशाखदत्त थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त थे। ये गुप्त काल की विभूति थे। इनके 2 नाटक प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जबकि देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी जो है हड़प्पा का जो है उत्खनन कराया था। इसका जो है फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। ये भी पूछता है सबसे पहले किसने उल्लेख किया था, तो याद रखिएगा चार्ल्स मैसन ने। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरा वस्तुओं को प्राप्त किया था। साहनी के पश्चात 1926 ईस्वी में से 1933-34 ईस्वी तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो इसको याद रखे रहिएगा कि हड़प्पा की खुदाई से माधव स्वरूप वत्स भी जुड़े हुए थे और दयाराम साहनी भी जुड़े हुए थे, चार्ल्स मैसन भी जुड़े हुए थे, कनिंघम भी जुड़े हुए थे। तो इस फैक्ट को याद रखे रहिएगा। इसी के साथ ये हमारा टेस्ट समाप्त होता है। अगला टेस्ट जो है आपको संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाएगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद है।